तो ये जो वाइट आपको दिख रहा है ना दोस्तों, ये भाई मनांग की मिट्टी है। मतलब आज की सर्विस शायद मुझे लगता है बहुत सस्ती होने वाली है। सो हमने अभी इसका फर्मवेयर भी अपडेट किया है। चलिए दोस्तों जाते हैं हिमालयन की सर्विस करते हैं। काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, आई नो 10:30 बज गए। वैसे तो अभी तक पहुंचना चाहिए था मैं, लेकिन अभी थोड़ा खा पी भी लिया यार, वहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं। चलो आज का पूरा दिन अभी जाएगा सर्विसिंग में। यही सब चलता है भाई अपने लाइफ में। गाड़ियाँ लो, उनकी सर्विसिंग करो। अब इसमें मैं 2-3 चीज़ें दिखानी है अपनी बाइक में। एक तो ये जो इंजन चेकलाइट आ रहा है, ये अब ये तो हटा देंगे वो लोग, एरर कोड होगा कुछ। बाकी सामने का टायर का एक बार पूछ लेंगे, हालांकि मुझे लगता नहीं वो लोग कुछ उसमें कर पाएंगे। ब्रेक पैड्स भी मैंने ले लिए हैं। बनांग राइड के पहले अपन ने ब्रेक पैड्स एक चेंज किया था, दोनों खरीदे थे लेकिन एक ही चेंज किया था। गाड़ी रेडी करके रख रहे हैं भाई अपन, क्योंकि पता नहीं, बोल नहीं सकते, कभी भी कुछ राइड वाइड का प्लान हो जाए। ऑलरेडी 2 राइड हो गए सर्विस करने के टाइम के बाद। बाय द वे दोस्तों, अपने ग्रुप राइड प्लान कर रहे हैं, हालांकि अभी तक फाइनली डिसाइडेड नहीं है, लेकिन इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। 10 से 12 लोगों की कैपेसिटी है। सोच रहे ज़्यादा, मतलब नॉनवेज ऑनवेज सब इंक्लूडेड है, और ज़्यादा महंगा नहीं। मैं ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश करो कि सबसे बढ़िया रेट मिले। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। अगर आपको मेरे साथ राइड करना है, प्रॉपर 2 दिन घूमना है, तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हो। तो धीरे धीरे अपने को ना ग्रुप राइड्स बढ़ाने हैं, और फिर धीरे धीरे अपन अलग थोड़ा डिफरेंट टाइप का ट्रैवलिंग भी शुरू करेंगे ग्रुप के साथ। तो प्लान मेरा ऐसा है कि भाई अगले साल अपन लद्दाख जाए ग्रुप को लेके। उस हिसाब से अभी साल भर का एक्सपीरियंस ले लेंगे। तो अभी ये प्रॉपर पहली राइड होगी जो अपन खुद से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसके पहले जो की थी वो अपन ने थर्ड पार्टी से ऑर्गेनाइज करवाई थी, तो उसका सारा तामझाम जो था वो मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन ये राइड में अपना पूरा हाथ में तामझाम है। मज़ा आएगा भाई, मज़ा आएगा। थोड़ा ना पीछे का ब्रेक भी एक बार बता देता उनको, मतलब लग रहा है लेकिन बहुत ही वीक ऐसा लग रहा है। ऐसे मस्त लॉन्ग राइड पे निकलने की इच्छा हो रही है दोस्तों, क्या बताए, लेकिन हाथ बंधे हुए हैं। क्या करे क्या करे, इतना इजीली नहीं जा सकते। अबे भाई क्या रास्ते हो गए। और देखो रॉन्ग साइड फुल चल रहा है, क्योंकि ये साइड में पूरा ट्रैफिक जैम है। अरे बाप रे बाप, ये क्या हालत हो गई है भाई। ये क्या है, ये 14 किलोमीटर के लिए 50 मिनट बता रहा है। एक तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसको 2-2 3-3 साल लग जाते हैं। पैथेटिक। ऊपर से रॉन्ग साइड चल रहा है। दीदी क्या यार तुम भी। ऐसे टाइम में मुझे अपनी हिम्मत ईवी की बड़ी याद आती है, क्योंकि ये ट्रैफिक वैफिक में टेंशन नहीं रहता। जाप जुप इधर उधर से कट मार के, कुछ गर्म भी नहीं होती, ना वाइब्रेशन ना कुछ, मज़ा आ जाता है उस पर। कद बड़ा है वरना वैसे वापस पाए भाई, ऐसा सब भी होता है क्या। और पता नहीं, जिनको ईवी पसंद नहीं है, जिनको पेट्रोल गाड़ी ही चाहिए, वो तो ऐसे बिहेव करते जैसे मेरे पीछे वो। अब जिसको लेना है वो लेगा, ज़बरदस्ती कौन कर रहा है। लेकिन ईवी यूजलेस है ये बात तो मैं नहीं मान सकता, क्योंकि अपन ने अभी 3 महीने हो गए उसको यूज़ किया है। यूजलेस तो नहीं है भाई, इनफैक्ट बड़ी काम की चीज़ है। स्पेशली ईवी स्कूटर, कार का पता नहीं, कार में भी थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन स्कूटर चल जाता है। बस घर पे चार्जिंग चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ओहो, गर्मा गर्म नया माल आ गया है, और हम भी पहुंच गए। देखो रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर कोरेगांव। पहले तो यहाँ पे गाड़ी अंदर डाल लेते हैं, बोल देते हैं सर्विस करना है। चलो भाई एंट्री करते हैं, लेकिन गाड़ी अंदर कब जाएगी पता नहीं, क्योंकि लाइन देखिए भाई। अभी जो लोग डायरेक्टली वॉक इन आ रहे हैं उन लोग को वापस भेज रहे कि नहीं हो पाएगा। अच्छा मैंने कल बता दिया। अब यही एक्चुअली ना इश्यू थोड़ा सा है कि यहाँ बहुत लंबी लाइन होती है रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर, मतलब बहुत टाइम लगता है भाई। 1-2 घंटे तो गाड़ी अंदर जाने में लगती है, फिर वहाँ पे 2-3 घंटे लगते हैं, पूरा दिन निपट जाता है। वैसे देखो अपना ऐरावत क्या मस्त लग रहा है। आहा माफिया ऐरावत, क्या बात है दोस्तों। रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर में टाइम कटे ही नहीं कटता, लेकिन टाइम काटने के लिए क्या बोलते हैं। ठीक भाई, कैसे कुणाल भाई अपने KTM वाले, जो अपनी KTM जिन्होंने ली थी पिछले राइड में अपने साथ थे, ग्रुप राइड पे, इधर ही रहता है, सामने रहता है। मैं सोचा चलो आ जाए यार, थोड़ा टाइम पास कर लेंगे। वैसे भी अभी तक अपनी गाड़ी अंदर गई नहीं है दोस्तों। 1 बज गया है, जॉब कार्ड बन गया है, लेकिन गाड़ी नहीं गई। अब टाइम लगेगा। अब ये सर्विस में ना, 4 सर्विस में आइडियली इनका ऑयल चेंज नहीं होता, लेकिन अपने पास ऑयल है और नेपाल जाके है, तो अपन हर सर्विस में ऑयल चेंज करते हैं। रीजन बीइंग सेमी सिंथेटिक ऑयल है, तो मुझे लगता है 5-6 हज़ार किलोमीटर में चेंज करना लॉजिकल है। इधर फुल्ली सिंथेटिक 5-6 हज़ार में चेंज करते हैं लोग। तो फिर मैं करता हूँ भाई, अब डिपेंड करता है, कंपनी रिकमेंड नहीं करती, लेकिन मैं कर देता हूँ। तो अपने अपना ऑयल लाया है तो वो चेंज हो जाएगा। ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, ये सब चीज़ें 2-3 चीज़ें चेक करनी है, वो भी कर लेंगे वो लोग। क्या लगता है कितना टाइम लगेगा? दिन जाएगा, कपला दिवस हो रहा है, आज पूरा दिन जाएगा। शाम को ट्रैफिक मिलेगा, फुल वेंडर से ना खाने रात को पहुँचेगा। चलो भाई फाइनली अपनी गाड़ी अभी देखो अंदर जा रही है। वक्त देखिए क्या हो गया है, 2 बज गए। 11:30 बजे मैं आया था। अब इनको मैंने 2-3 चीज़ें बताई है,
आई होप सो रेक्टिफाई हो जाए। वैसे कुछ मेजर इशू है नहीं दोस्तों, बस वो इंजन चेक लाइट है वो मेजर है। चलो लेट्स गो। चलो भाई लग गए रैम पे। और भाई ये भाई साहब की हाइट तो देखो भाई, अरे क्या है भाई 7 फुट के हो क्या? और रैम पे हिमालय ने फिर भी कितना हाइटेड लग रहा है देखो। तो ये जो वाइट वाइट आपको दिख रहा है ना दोस्तों, ये भाई मनांग की मिट्टी है। तो ये खोला ही नहीं था एक्चुअली। मनांग राइड के बाद अब जाकर हम कहाँ सर्विस कर रहे हैं, नेपाल से। तो अभी प्रॉपर क्लीनिंग देखते हैं, लेकिन बहुत अभी चेक करना पड़ेगा। स्पेशली जो इंजन ऑयल है अभी पूरा काला, मतलब मनांग मुस्तांग एक साथ किया हुआ ऑयल है, वो अभी तक चेंज नहीं किया है, तो वो करेंगे। बाकी एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, ये सारी चीज़ें तो है ही। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी जनरल चेकअप शायद इसका अपडेट आया है, वो अपडेट भी करना पड़ेगा, तो वो एक बार चेक कर लेते हैं। बाय द वे पूरा कॉस्टिंग वॉस्टिंग कितना खर्चा हुआ सब कुछ आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो बने रहेगा इस। तो दोस्तों अपने सब्सक्राइबर यहाँ पे आते हैं, इनके पास देखो हिमालयन 450 है। इसका कुछ तो इशू हो गया ना, तो चालू नहीं हो रही थी, तो ब्रेक डाउन हो गई थी भाई। कल इन्होंने आरए से कराया था, आरए से नहीं टो कराया था। आरए से होने को बहुत आए नहीं भाई, 2-3 घंटे। मुंबई का ट्रैफिक भाई, मैं यहाँ से आने के 2 घंटे लग जाते हैं। तो उन्हें लॉक सेट का इशू है, लॉक सेट शायद चेंज कर रहे हैं। अब छोटी मोटी चीज़ें तो चलती रहती है इस बाइक में। अच्छा निकल गया चेक लाइट, क्या कुछ एरर था क्या? क्या था? सेंसर तो हो गया सॉर्ट अभी। चलो इंजन चेक लाइट अपना निकल चुका है जो दिखा रहा था बार बार, और उसका अपडेट भी आया है शायद। ओके तो सबसे पहली स्टेप अभी इंजन ऑयल निकलेगा पूरा। नेपाल का जो हमने किया था ना भाई एडवेंचर, मनांग मुस्तांग, सबका तेल अभी निकलेगा। देखो काला काला मस्त एकदम, ये देखो भाई। तो ये निकल गया अपना ऑयल फिल्टर। छोटा सा होता है रॉयल एनफील्ड का, बहुत छोटा होता है। तो गाइस रॉयल एनफील्ड में ना ये एक और ऑयल फिल्टर का ऐसा पैर रहता है, ये यहाँ पे लगता है वो, लेकिन इसको ये क्लीन करते मोस्टली, इसको रिप्लेस करते नहीं है। ये खाली स्टेनर है मुझे लगता है। यस ये स्टेनर है। और भैया बोले भाई इतना काला ऑयल है कहाँ जाके आया? मैं बोला भाई नेपाल जाके आई है, मनांग मुस्तांग एक साथ, इसीलिए इतना गाढ़ा है। अच्छा वो चेंज कर रहे हैं। और मैं तो रिकमेंड करूँगा गाइज, अगर आपके पास हिमालयन है ना तो हर सर्विस में चेंज करो, अगर आप राइड करते हो तो प्रॉपर, क्योंकि सेमी सिंथेटिक ऑयल है ना, तो फिर अच्छा चेंज ही कर दिया। तो एनी विच वॉज फुल्ली सिंथेटिक ऑयल का टाइम इंटरवल भी केटीएम वेटीएम में 6000 किलोमीटर होता है, तो ये 10,000 ज़्यादा हो गया थोड़ा। आई थिंक हर सर्विस में किया तो बेटर है अगर आप प्रॉपर राइड करते हो तो, नहीं तो फिर ठीक। ऑलराइट दोस्तों, ये रही अपनी सर्विस सेंटर की किट। इसमें आएगा ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर और गैसकेट, 2-4 चीज़ें। और रॉयल एनफील्ड का ओवर द काउंटर पे मिल जाता है, अगर सामान चाहिए तो झिकझिक नहीं रहती। तो लग गया अपना ऑयल फिल्टर। भाई मेरा ना सामने का टायर का ना 10 दिन में 5 पैसा कम हो रहा है, वो पंचर भी नहीं मिल रहा है। नॉर्मल है पर पीछे का नहीं जा रहा है। एक तो भैया की हाइट इतनी है, देखो मेरे को इतना ऊपर करना पड़ रहा है। मेरी हाइट की लेवल है इधर है भाई, कितना 7 फुट? 6.5। हाँ पूरे वाह। तो मेरे को लगता है इसका टायर ही चेंज करना पड़ेगा आगे पीछे। ए रिम में तो प्रॉब्लम नहीं रहेगा ना? रिम में कोई ऐसा लीकेज वीकेज ऐसा कुछ नहीं रहेगा ना? तो ये स्टेनर हो गया गाइज अपना क्लीन। अभी जाएगा इसमें, ये चेंज करने का काम नहीं है ना? तो ये रहा अपना इंजन ऑयल दोस्तों, रॉयल एनफील्ड का 1040। ये सेमी सिंथेटिक ऑयल है, ये जाएगा भाई 2.1 लीटर्स। या ताज़ा इंजन ऑयल सही है। वैसे मुझे ये इंजन ऑयल से दोस्तों कोई अब तक प्रॉब्लम फेस हुए नहीं। 15,000 किलोमीटर हो गया, बहुत बढ़िया चल रही है। मैं हर सर्विस में चेंज करता हूँ, तो मुझे ऐसी कोई ज़रूरत पड़ी नहीं कोई दूसरा इंजन ऑयल यूज़ करने की। सेकेंडली अगर यूज़ करेंगे तो थोड़ा वारंटी में भी लफड़ा हो जाता है ना, इसीलिए अपने को यही यूज़ करना है। हालांकि ये इतना सस्ता है नहीं, मतलब देखो 1150 रुपये का है ये 2.2 लीटर्स। वैसे तो ठीक है, सस्ता ही है। फुल्ली सिंथेटिक मुझे लगता है 700-800 का 1 लीटर आता है। बाकी कूलेंट लेवल भी चेक कर लेंगे, थोड़ा सा लुब्रिकेशन कर लेंगे यहाँ वहाँ, ब्रेक फ्लूइड चेक कर लेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। और बाकी ब्रेक पैड्स भी चेक करना है। तो ये रहे अपने रियर ब्रेक पैड्स। ये अपने नेपाल राइड के पहले चेंज किए थे, ये अपने खरीदे थे। तो काफ़ी महंगे पड़ते हैं, ब्रेम्बो के होते हैं, रॉयल एनफील्ड के। ऑलमोस्ट दोनों सेट मिला के 5,500 के होते हैं। वैसे ये अच्छे ही है ना? ये तो अपन ने चेंज किए थे राइड के पहले। तो गाइस हम लोग क्या कर रहे हैं ना, पुराने वाले यूज़ कर रहे हैं। देखो ये भी काफ़ी बचे हुए हैं, तो ये यूटिलाइज हो जाएंगे अपने। बहुत महंगे है भाई, तो ये यूज़ कर लेते हैं। और ये जो नए वाले हैं ये इससे थोड़े ज़्यादा बचे हुए हैं, तो अपन ये अगली बार के लिए रखेंगे। चलो सॉर्टेड है। वैसे सामने वाले भी लाए हैं मैंने, वो तो मैंने यूज़ भी नहीं किए, अब देखते हैं उसको यूज़ करना है कि नहीं। तो गाइस ये अपने फ्रंट ब्रेक पैड से ये भी काफ़ी बचे हैं, दिखाओ। तो बदली का काम नहीं है, मैंने लाया है, लेकिन सही है भाई। फिर तो 15,000 किलोमीटर हो गए, अभी तक ब्रेक पैड चल रहे हैं। मुझे लगता है 20,000 हो जाएगा इस पर, तो चलेगा ना? तो नेक्स्ट सर्विस में चेंज करेंगे। ठीक है चलो, सॉर्टेड है। मतलब गाइस हिमालयन 450 के जो ब्रेक पैड्स है ये 20,000 किलोमीटर तक मेरे राइडिंग के हिसाब से चल रहे हैं। अब अपन ने मनांग राइड पे ना थोड़ा डर की वजह से अपन ने चेंज कर लिए थे, हालांकि अभी वापस शिफ्ट कर दिया है। तो मुझे नहीं लगता अभी आने वाले 15-20 हज़ार किलोमीटर मुझे ब्रेक पैड्स खरीदने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक सेट पड़ा हुआ है।
मतलब आज की सर्विस शायद मुझे लगता है बहुत सस्ती होने वाली है। तो सुर के पियेंगे दोस्तों कॉफ़ी, लेकिन थोड़ी शक्कर वाली है। अब इनको क्या मालूम मैं बिना शक्कर के पीता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, चलो। तो वो भी चेक कर लेंगे कि इंजन हेड जो है ना उसमें कोई लीकेज है क्या साइड में, क्योंकि वो किट में ना वो गैस किट में मिली है। तो अगर ज़रूरत पड़ती है तो चेंज करेंगे, नहीं तो मैं मेरे पास रख दूंगा, अगली सर्विस में अपन चेंज कर लेंगे उसको। बस हिमालयन का जब एयर फिल्टर हम चेंज करते हैं तो एयर फिल्टर कैप में ये एक सील होता है, ये भी हर चेंज में चेंज होता है। तो आई थिंक ये किट के साथ ही आता है एयर फिल्टर के साथ, तो ये चेंज करना जरूरी है। इसका आप ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी ना भूल जाते हैं, तो इन दैट केस चेन की बारी। वैसे तो चेन का टेंशन भी देख लेना, बहुत टाइम से टाइट नहीं किया है उसको। चेन क्लीन और चेन ल्यूब यहाँ पे कर रहे हैं, वैसे तो मैं घर पे करता हूँ, लेकिन चलो ठीक है कर रहे तो ये सही है भाई, इजीली क्लीन हो रही है। तो चेन थोड़ी सी लूज है, तो इसको अभी थोड़ा सा परफेक्ट एकदम टाइट करेंगे। भैया वो टॉप बॉक्स लगाऊंगा, थोड़ा वजन रहेगा 10 किलो, उस हिसाब से करना। बाकी एक और चीज़ इसको बोला है कि भाई ये थोड़े नट बोल्ट एक बार देख लेना, मतलब कुछ ऐसा इश्यू नहीं है। और ये फ्लूइड्स एक बार चेक कर लेंगे, दैट्स इट। ये देखो ये इतना लेवल है, यहाँ से भी दिखता है, तो मिनिमम का लाइन नीचे है, उसके ऊपर है, ठीक। तो ये देखो ये जो टैंक कवर है ये परफेक्ट है यार, बढ़िया है ये, तो सही है। 4 बजे तक शायद हम मुक्त हो जाए यहाँ से। 4 बजे निकला तो 5 तक पहुँच पाऊँगा, 5 के बाद निकला तो सीधा 8 बजे पहुँचूँगा मैं। सीधा कल तो भैया बोल रहे हैं चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा काला हो गया। वैसे इससे क्या फ़र्क पड़ता है काला हो गया तो? ब्रेकिंग परफॉर्मेंस बराबर नहीं होगा शायद, इसीलिए मेरा ब्रेक थोड़ा वीक लग रहा है। अब ये चेंज कर देंगे, चलो कोई नहीं, इसको पूरा ड्रेन करना पड़ेगा है ना। वैसे ये रहा ब्रेक फ्लूइड, 125 रुपये, सही है भाई, सही है। काफ़ी अफोर्डेबल हो जाती है यार सर्विस रॉयल एनफील्ड में। तो ये देखो निकल रहा है पुराना ब्रेक फ्लूइड, ये बॉटल में, ये पाइप से। ये गया अपना नया ऑयल, देखो एकदम ट्रांसपेरेंट है, प्रॉपर गोल्डन एयर बबल्स निकल रहे हैं, देखो। लास्ट स्टेप दोस्तों, नट बोल्ट सारे टाइट देख रहे हैं कि है कि नहीं। देखो ये हल्का सा मुझे लगता है इसमें और टाइट करने का स्कोप था, देखो ये टाइट हो रहा है। और इसका रबर देखते हैं, इसका रबर भी निकल गया है, तो सोच रहा हूँ अगर मिल गया तो लगा देते हैं। वैसा कुछ काम नहीं है, लेकिन ऐसा आवाज़ करता है थोड़ा, इसीलिए। चलो भाई अपनी गाड़ी का अभी होगा एक टेस्ट रन, और फिर उसके बाद वॉशिंग, उसके बाद भाई हम फ्री। तब तक मैं इसे टाइम पास कर रहा था, तो देखो वॉच फेस, मस्त वॉच फेस डाउनलोड कर लिया मैंने, बहुत सारे, बहुत महीनों से मैंने ये सब किया नहीं था, आज भाई ने टाइम मिल गया तो कर लिया। ओके गाइज, अपनी सर्विस हो चुकी है और टोटल खर्चा है 1580 रुपये। तो इसमें मैंने ऑयल चेंज किया, लेकिन मेरे पास पहले से था, अगर वो ऐड करे तो भाई हो जाता है 2500 रुपये, ठीक है। तो आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ गया कितना खर्चा होता है। वैसे अपन ने तीनों सर्विस के वीडियोस डिटेल में बनाए, अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, उसमें मैं एक प्लेलिस्ट है हिमालयन इसेंशियल वीडियोस, उसमें बहुत सारे वीडियोस में बनाए, वो चेक कर लेना, ठीक है। चलो भाई अभी गाड़ी रेडी है अपनी, लेके जाते हैं। हमने अभी इसका फर्मवेयर भी अपडेट किया है, मेरे मोबाइल पे एक्चुअली आया था, मैंने एक्चुअली कोई तो रील देखी थी, तो मैंने सोचा चलो चेक करते हैं, तो इसको कनेक्ट किया रॉयल एनफील्ड के ऐप से, उसमें हमको दिख गया अपडेट। आई डोंट थिंक सो यहाँ पे कुछ ऐसा विजुअल चेंज है, लेकिन सिस्टम चेंजेस है शायद से। चलो अभी 5:11, घर जाते हैं, 6-7 घंटे तो हो गए, अभी घर जाने को 1-1.5 घंटा लगेगा। लेकिन कुछ अपडेट अगर मुझे फील होता है तो मैं आपको बताता हूँ मोटो ब्लॉग में, तो बने रहे, ठीक है। तो गाइस अगर आपके पास रॉयल एनफील्ड स्पेशली हिमालयन, तो आपको दिखाते हैं, देखो रॉयल एनफील्ड के ऐप में आप जब माई आरी में जाओगे, यहाँ क्लिक जाना है, फिर माई डिवाइसेस में जाना है, और यहाँ पे ट्रिपर- सेटिंग्स इस पे जाना है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट आपको यहाँ पे अपडेट करके दिख जाएगा। अब मेरा अपडेटेड है इसीलिए दिखा नहीं रहा है, यहाँ पे पहले अपडेटेड देखो, अप टू डेट दिखा रहा है, लेकिन नहीं तो फिर अपडेट करके आएगा। फिर अपडेट करने में यहाँ पे स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट हो जाएगा। अब गाड़ी चालू रखना है, उसको ऑलमोस्ट 5 से 10 मिनट लगता है, तो बंद नहीं करना है भाई, नहीं तो पता चले कुछ इश्यू हो जाए। आई इंसिस्ट कि आपने सर्विस सेंटर आके ही करो, क्योंकि फिर कुछ एरर कोड आए तो ये लोग हटा देंगे उसको। बाकी फॉर्मवेयर अपडेट देख लो, दिस इज़ द वन। तो यहाँ पे देखो इंजन चेक लाइट आया है, तो यहाँ का मैकेनिक बोला कि भाई इसको निकाल देते हैं, इसीलिए मैंने अपडेट ना सर्विस सेंटर पे किया, मतलब कैसा कुछ इशू है ना तो फिर रिजॉल्व कर देंगे, बाकी एवरीथिंग इज़ फाइन। 1.5 घंटा बता रहा है घर जाने को भाई, लग गए। वैसे अपनी 4th सर्विस हुई है 15,730 किलोमीटर्स पे, ये मेरे रिकॉर्ड के लिए है। तो अभी नेक्स्ट सर्विस अपनी होगी 20,500 के आसपास, 20-21,000। बाकी बढ़िया, एयर इनटेक मस्त लग रहा है एकदम, एयर फिल्टर चेंज हो गया, मनांग की सारी जो धूल थी वो भी रिप्लेस हो चुकी है अपनी, क्लीन हो गया है, और ऑयल डाला है तो फिर फ़र्क तो है, स्मूथ तो लग रही है। ये देखो गाइस, हालत देखो हालत, इनफैक्ट पीछे तो और भी खतरनाक थी, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि हाथ ही नहीं छोड़ पा रहा हूँ भाई। अब कौन बोलेगा ये रोड मुंबई में, मतलब ठाणे में, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोड है, ये गुजरात से नासिक रोड को कनेक्ट करता है। और हालत देखो भाई,
पीछे गड्ढों की लेंथ आप मतलब आपको क्या बताओ, एक फुट 1.5 फुट का गड्ढे थे यार, हद हो गई है। मतलब उसमें पानी भर गया तो किसी को कुछ नहीं दिखेगा। बाइक वाले लोग तो भाई मौत है। कितने लोग गए होंगे, फिर भी क्या चलता है पता नहीं। इधर देखो क्या हालत हो गया है। ठीक है मानते हैं बारिश बहुत होती है, ट्रक्स बहुत होते हैं, लेकिन कोई तो सोल्यूशन होगा भाई, कुछ तो होगा। पिछले 15 सालों से देख रहा हूँ मैं, हर साल ऐसा होता है गाइस, हर साल। और ये जो इतनी कारें दिख रही, इतने लोग दिख रहे, सब लोग टैक्स भर रहे हैं भाई, फ्री में कोई नहीं है। एक तो इनकम टैक्स भर रहे हैं, नहीं तो इनडायरेक्ट टैक्स भर रहे हैं, लेकिन भर रहे हैं। और ये देखो भाई हालत देखो, कितना डिसअपॉइंटिंग है ये सब यार। इसका क्या ही सोल्यूशन है पता नहीं। सरकारें आती रहेगी जाती रहेगी, ये प्रॉब्लम हमेशा से है। मेरे तो कहीं विश्वास ही उठ गया है। मतलब कोई भी गवर्नमेंट आए तो ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस रखे ही नहीं है मैंने, अभी होप छोड़ दिया है। घोड़बंदर रोड का कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई नहीं। बारिश के पहले एक मस्त टारमैक रोड बना दो, वो भी पूरी ये गिट्टी वाला, और फिर छोड़ दो, बारिश में खराब हो ही जाएगा, वापस से रोड बनाने को मिलेगा। मस्त स्कीम है। ये देखो भाई ये क्या है, कितना स्लिपरी काम है यार। स्कूटर पे तो बहुत बहुत रिस्की, ऊपर से चलते हैं भाई यहाँ पे बड़े बड़े ट्रक्स, इतने ट्रक्स चलते हैं भाई साहब, क्योंकि ये होता है भिवंडी को कनेक्ट। चलो जी आ गए 6:30 बजे, नॉट बैड। सुबह निकला था 10 बजे, शाम को आ गया 6:30 बजे और हो गई अपनी सर्विस। चलो भाई वीडियो तो बड़ा हो गया होगा, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत सारा अपना बाइक का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है, नॉट जस्ट दिस बाइक, ईवी, कार सर्विस, एक्सेसरीज, बहुत कुछ कंटेंट है अपने चैनल पे, स्पेशली बाइक और ऑटोमोबाइल्स का, तो जाके जरूर चेकआउट करना। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तो खुश रहिए, आबाद रहिए एंड लिव योर लाइफ ड्रीम साइज।